भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिर के बाहर फूल सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर दवाएं अक्सर आपकी हैसियत से ज्यादा महंगी होती है। हर दिन लाखों लोग अस्पताल जाते हैं इलाज के लिए नहीं बल्कि उम्मीद के लिए, लेकिन वही उम्मीद काउंटर पर खड़े खड़े बिल देखते ही टूट जाती है। मान लो एक आम आदमी जेब में सिर्फ 500 रुपए लेकर अस्पताल गया, डॉक्टर ने दवाई लिखी और मेडिकल स्टोर वाले ने कहा दवाई का बिल 420 रुपए हुए, और उस आदमी ने बिना सवाल पूछे पैसे दे दिए, क्योंकि उसने मान लिया था कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं और वो गलत नहीं हो सकते। लेकिन उसे क्या पता था कि वही दवा 420 रुपए की जगह 60 रुपए में भी मिल सकता था। यही फर्क है ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों का, और इस फर्क को समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, दवा का असर उसके नाम से नहीं होता, बल्कि दवा का असर उसके अंदर मौजूदा केमिकल से होता है, जिसे सॉल्ट कहा जाता है। बीमारी किसी कंपनी का नाम नहीं देखती, वह सिर्फ सॉल्ट पहचानती है। मान लीजिए आपको बुखार है और बुखार ठीक करने के लिए आपको पैरासीटामोल चाहिए। अब अगर आपकी बीमारी पैरासीटामोल लेने से ठीक हो सकती है तो डॉक्टर आपके पर्चे में पैरासीटामोल लिख दे तो सही हो जाएगा। फिर आप जाकर पैरासीटामोल सॉल्ट वाली कोई भी जेनेरिक दवाई ले आओगे और ठीक हो जाओगे, लेकिन डॉक्टर आपके पर्चे में दवाई का नाम नहीं लिखता, वो लिखता है ब्रांड का नाम। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनियां उसी पैरासीटामोल की दवाई को अलग अलग नाम देकर बेचती है। और आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि जो दवाइयां डॉक्टर लिखते हैं वो दवाइयां ज्यादातर उसके पास वाले क्लिनिक पर ही मिलती हैं। अब इसके पीछे का पूरा नेक्सस क्या है उसे समझो। देखो, दवाइयां मेनली दो टाइप की होती हैं, एक होती है जेनेरिक दवाई और एक होती है ब्रांडेड दवाई। अब आपको ये शब्द थोड़े नए लग रहे होंगे, लेकिन ये दो ही दवाइयां हैं जो पूरी दुनिया में चलता है। और आज की इस वीडियो में हम ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों के बीच का फर्क समझेंगे। जेनेरिक दवा का मतलब होता है वही दवा लेकिन बिना दिखावे के। कंपनी इसे किसी बड़े ब्रांड के नाम से नहीं बेचती, टीवी पर एड नहीं, पोस्टर नहीं और सेल्समैन का दबाव नहीं। पैकेट पर सीधा उस दवा का असली वैज्ञानिक नाम लिखा होता है, यानी जो सॉल्ट बीमारी को ठीक करता है वही नाम सामने रहता है। दवा की ताकत नहीं बदलती, इलाज करने का तरीका नहीं बदलता, डोज वही रहता है और असर भी वही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जेनेरिक में आप दवा के लिए पैसे देते हो, नाम और प्रचार के लिए नहीं। ब्रांडेड दवा वह होती है जिसमें कंपनी उसी सॉल्ट को अपना अलग व्यापारिक नाम देकर बेचती है। मतलब पैकेट पर असली वैज्ञानिक नाम छोटा होता है और कंपनी का रखा हुआ नाम बड़ा दिखता है। दवा का असर वही रहता है, लेकिन लोग उसे सॉल्ट से नहीं बल्कि उस ब्रांड के नाम से पहचानते और मांगते हैं। क्योंकि अगर लोग सॉल्ट के नाम से दवा मांगने लगेंगे तो कई कंपनियों की दवाएं एक जैसी दिखेगी, तब मुकाबला सीधा दाम पर होगा और दवाइयां सस्ती हो जाएगी, और यही कुछ कंपनियां नहीं चाहती। अब ये भी समझ लो कि ब्रांडेड दवाइयां इतनी महंगी क्यों होती है, क्योंकि आप सिर्फ गोली की कीमत नहीं दे रहे होते, उस दाम में विज्ञापन का खर्चा जुड़ा होता है। और यहाँ तक कि डॉक्टरों तक दवा पहुँचाने वाले लोगों का खर्चा, मीटिंग कॉन्फ्रेंस का खर्चा, दुकानों तक सप्लाई का खर्चा, रिटेलर का हिस्सा और आखिर में कंपनी का मुनाफा भी। इन सबको जोड़ते जोड़ते दवा का MRP ऊपर चला जाता है, लेकिन अंदर जो बीमारी ठीक करने वाला सॉल्ट है वह वही रहता है, बदलता नहीं। और जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती इसलिए होती है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं जुड़ता, न बड़े बड़े विज्ञापन, न नाम चमकाने वाला पैसा, न मार्केटिंग का भारी खर्चा। सीधा दवा बनता है और बिकता है, इस वजह से उसकी कीमत कम रहता है। अब बहुत लोगों को लगता है कि सस्ती है तो शायद कमजोर होगी, लेकिन अगर दवा लीगली मार्केट में बिक रही है तो उसे गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग रूल और क्वालिटी चेक्स जरूरी होते हैं। खराब दवाइयाँ कहीं भी हो सकता है, सिर्फ जेनेरिक में ही नहीं, इसलिए सिर्फ कीमत देखकर क्वालिटी का फैसला कर लेना सही नहीं है। फिर ब्रांडेड दवाएं ज्यादा क्यों बिकती है? क्योंकि लोग नाम याद रखते हैं, सॉल्ट नहीं, और डॉक्टर ब्रांड लिखता है, इसलिए दवा वाला भी वही पकड़ा देता है। और जब सवाल नहीं होगा तो तुलना भी नहीं होगी, और जब तुलना नहीं होगी तो कीमत भी ऊंची ही रहेगी। मिसाल के तौर पर पानी वही है, लेकिन उसे बोतल में डालकर स्टिकर लगाकर एड चलाकर बेचे तो पानी की कीमत कई गुना तक बढ़ जाता है। पानी नहीं बदला, प्रेजेंटेशन बदल गया, और यही चीज कई बार दवा में भी यूज होता है। जेनेरिक का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जिन्हें महीनों या सालों तक दवा लेनी पड़ती है, जैसे डायबिटीज, BP या हार्ट की बीमारी। अगर हर साल कुछ पैसे बचते हैं तो साल भर में बड़ी रकम बच सकती है। यानी फर्क सिर्फ इलाज का नहीं, घर के बजट में भी पड़ता है। भारत में समस्या दवाओं की कमी नहीं है, बल्कि सही जानकारी की कमी है। बहुत से मरीजों को तो पता भी नहीं होता कि जो दवा वो खरीद रहे हैं उसका सस्ता ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकता है, और बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि ये जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयाँ आखिर है क्या। बाजार में अलग अलग नाम सुनाई देते हैं, ब्रांडेड, जेनेरिक। इन शब्दों की वजह से लोग और भी उलझ जाते हैं। किसे क्या समझे, कौन सी दवा सस्ती है, कौन सी महंगी, ये साफ समझ नहीं आता और कंफ्यूजन बढ़ता ही जाता है। ब्रांडेड, जेनेरिक असल में जेनेरिक ही होते हैं, लेकिन उसे अलग नाम दे दिया जाता है ताकि वह खास लगे और कीमत ज्यादा रखी जा सके। डॉक्टर प्लस कंपनियां और मेडिकल स्टोर, इन तीनों की अपनी अपनी प्रैक्टिकल मजबूरियां और फायदे होते हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा असर मरीजों की जेब पर पड़ता है। आज हालात ऐसे हैं कि कई लोग बीमारी से कम इलाज के खर्चे से ज्यादा डरते हैं, और कुछ लोग दवा बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि वे महंगी दवाइयाँ लगातार नहीं खरीद सकते, जबकि वही दवाइयाँ कहीं और कम कीमत में मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि मरीज जागरूक बने। दवा लेते समय सॉल्ट के बारे में पूछना गलत नहीं है, सस्ता विकल्प जानना आपका हक है, और अपनी जेब की चिंता करना बिल्कुल जायज है। मुझे इतने दिनों से लगता था कि आम आदमी को लूटपाट के मामलों में पुलिस सबसे आगे है, लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि आम आदमी को सबसे ज्यादा लूटा जाता है डॉक्टरों के द्वारा, क्योंकि यहाँ मरीजों की जान डॉक्टरों के हाथ में होता है
और वो इसी का फायदा उठाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि इंडिया में ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो आपकी बातें पूरी तरह नहीं सुनते, सिर्फ एक दो बातें सुनते हैं फिर दवाइयाँ लिख देती हैं। ऐसा कितनों के साथ हुआ है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए कि दवा बीमारी को ठीक करता है अपने सॉल्ट से, नाम, डिब्बा और कीमत इलाज तय नहीं करता। जिस दिन यह बात देश के हर एक नागरिक को समझ में आ जाएगा उस दिन दवा के बाजार का ये खेल बदलने लगेगा। और जाते जाते आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं इसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।